पर आपने पिटारी काटी है वहां पर थोड़ा सा शब्द कर दो, मैं उसके सहारे निकल आऊंगा। चूहा भोली बातों में आया और जैसे छिद्र में अपना मुख डाला, सर्प ने वही पकड़ दिया। चूहा बोला ये क्या करते? बोले किया जाता वही कर रहा हूं, खा गया। लेकिन ये नीति दुष्ट बैरियों के लिए है, सज्जन बैरियों के लिए नहीं। देखो बैरी भी दो तरह के हैं। सज्जन कभी किसी के बैरी होते नहीं है, लेकिन कभी कभी अज्ञानता से लोग सज्जनों को अपना बैरी मान लेते हैं। जैसे कोई सज्जन आपके परिवार से हित करता है और आप कहीं कोई अन्याय का, अनीति का प्रयोग कर रहे हैं या अभद्र कार्य कर रहे हैं और उसने आपको रोक दिया, टोक दिया, भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कितने अच्छे परिवार के हो, कितना तुम्हारा बड़ा परिवार है, तुम्हारे भाई कैसे हैं, पिता कैसे हैं, माताएं बहनें कैसी हैं और तुम यहाँ बदतमीजी कर रहे हो। उसने ललकार दिया इसलिए कि कहीं इसके परिवार में दाग न लगे, सुधारने के लिए। और हमने अज्ञानता से क्या समझा कि अपने को बहुत बड़ा बनता है और उसे बैर मान लिया। यद्यप उसने ऐसा सोच के नहीं किया कि आपका अपमान। अगर आपने ऐसे सज्जन बैरी से ये प्रयोग कर दिया तो आपका विनाश होगा। ये कानून केवल उसके लिए है जो दुष्ट बैरी है, राक्षस स्वभाव के हैं। तो जो राक्षस स्वभाव के बैरी हैं उनके लिए ये प्रयोग है। भगवान ने कहा इसलिए तुम राक्षसों से सलाह कर लो। और किस लिए कर लो? अमृतोत्पादने यतना क्रियताम अविलंबितम पीर तृण लतौषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु बासुके। आप क्षीर सागर में लताओं औषधियों को डालें, मंदाचल की मथानी बनाए, बासुकनाग की रस्सी बनाए, विश्यंती दैत्या यूयम फलग्रह। आप लोगों को उससे अच्छे फल की प्राप्ति होगी और दैत्यों को क्लेश मिलेगा। परंतु ये बात कोई जाने नहीं। इतना समझा करके भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया। देवताओं ने जाकर दैत्यों से कहा भाइयों हम आप लड़ते झगड़ते हो, कभी आपका परिवार नष्ट हो जाता, कभी मेरा परिवार नष्ट हो जाता। हमने अपनी प्रार्थना भगवान से की, भगवान ने हमें युक्ति बताई, तो हम आप मिलकर के अमृत को प्राप्त कर लें। दैत्यों की समझ में आ गया। जाकर के मंदराचल पर्वत को देवता और दैत्यों ने उखाड़ लिया, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं किया। भगवान ने कह दिया था कोई भी कार्य करना मुझे साथ में ले लेना। परंतु दुनिया की ये पुरानी रीति है, जो रास्ता बताता है उसे लोग भूल जाते हैं। ये पुरानी रीति है, आज की नहीं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमने उसके साथ ऐसे एहसान किए, इतने एहसान किए, वो किया और वो हमारे साथ में बुराई करता है और हमारी जड़ी काटता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, तो दुनिया का पुराना नियम है। दुनिया ने सदा भलाई का बदला बुराई से दिया है, सदा, और सदा देगी। पर हमें भलाई करना त्यागना नहीं चाहिए। हमारी भलाई का बदला दुनिया नहीं देगी, हमारी भलाई का बदला हमें परमात्मा देगा। श्लोक में आया निपतन सा गिरी तत्रो बहु ने अमर दानवा कदम पर ये दशा है। आगे क्या होगा मुझे मंथन नहीं करना। इंद्र की बुद्धि में एकदम बात आई कि प्रभु ने ये कहा था हर कार्य में हमें साथ ले लेना, पर मैंने प्रभु का स्मरण भी नहीं किया। एकदम दुखी होकर जो भगवान को पुकारा, भगवान तो अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर है, प्रकट हो गया। और क्या किया प्रभु ने? इच्छया अमृत वर्षण्या स्वनाथान सब जीवयत किरण चारों पे करुणे हस्तेन एकेन लीला। अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी को जीवित किया और लीला में पर्वत को
से भगवान ने देवताओं से इशारे में कहा, देखो देवताओं, दैत्य जो है, राक्षस जो है, वो उल्टी खोपड़ी के होते हैं। हो जाए तो तुम लोग पूंछ पकड़ लेना, विलंब मत करना, क्योंकि सर्प जब खींचेगा मुख के द्वारा जहर उगलेगा और जो मुख पकड़ेगा उसे कष्ट होगा। देवताओं ने भगवान की आज्ञा से झट से सर्प का मुख पकड़ लिया और इधर भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके दैत्यों की बुद्धि को पोल खोल लेता हूं। देखो ये जो पोल है वो सुलक्षणी माताओं की है, फुहरियों की नहीं। दुष्ट नारियों की नहीं, दुष्ट नारियों से तो सभी हारे। जिसे जरा भी बोध है और अपने परिवार गृहस्थी के प्रति जिसे लगाव है, झुकाव है, उन देवियों के अंदर एक विशेष कमी ये है कि उनके अंदर लोभ होता है। और नारी का लोभ आभूषण है। जिस नारी के अंदर लोभ नहीं है वो गृहस्थी कभी उन्नति नहीं कर सकती। मैंने देखा है कि शाम को सारे परिवार को भोजन करा दिया और अपने लिए पर्याप्त सब्जी और भोजन भी नहीं रह गया, लोग कर गई और आधे पेट ही भोजन करके पानी पी के सो गई। और परिवारी जनों ने पूछा, तुम्हारे को कमी नहीं रही? और थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके, और कहो गरीब परिवार को पर्वत के शिखर पर पहुंच। तो लोभ की प्रवृत्ति होती। आप कोई गति का काम करने जा रहे हो, उसमें खूब गति है, खाने, और आप घर का काम भी करते जाएं और ये कहते जाएं मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लाभ तो है, और ऐसे कहें कि इनसे न कहो, कहें इन्हीं से। तरीका समझ लेना। इस तरह से कहें कि देवियों से तो न कहें और कहें इन्हीं से। काम करते जाए, कहते जाए लाभ तो है, मेहनत ज्यादा है, तो अपने आप देवियां कहने लगेगी जो लाभ है और मेहनत है तो आदमी करते कर लो, फौरन आदेश मिल जाएगा। और कितना लाभ का काम है और आप ये कहें मेहनत भी ज्यादा है, कोई खास लाभ भी नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, तो ये फौरन कहेंगी तुम बैठो घर, जब मेहनत है लाभ नहीं तो खम खम के पड़े से घर बैठो तुम, कि नहीं बोलो। वही हाल भोलेनाथ ने किया। बोले देवी पार्वती, जहर के पीने से लाभ है। पार्वती जी बोली जहर पीने से लाभ? हाँ देवी, दो लाभ है। देखिए पहला लाभ कौन बताया? तो बहुत बड़ा लाभ है। अहो बत भवानी एतत् प्रजानाम पश्य वैससम क्षीरोद मथनात् भूतात् कालकूटाद उपस्थित। देखो देवी, ये हमारी सब प्रजा है। क्षीर सागर के मंथन करने पर जहर प्रकट हुआ है और आसाम प्राण परिचूना विधेयम अवयम ही में एतावान प्रभोर अर्थो यद दीन परिपालन। देवी प्राण रक्षा के लिए मेरे पास आए और प्रभु कहलाने का अर्थ ही है, संसार में प्रभु वही कहलाया जा सकता है यद दीन परिपालनम, जो दीनों का पालन नहीं, पर उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष गौर से दीनों का पालन करते हैं, वही प्रभु कहलाते, वही स्वामी कहलाते। तो राय साहब कि हमारे बाबा वाली ने एक बात सुनाई दी पंडित जी को। तो राय साहब ने पिछली खाता पर निकाल, तो राय साहब कहीं भोजन कर रहे होंगे, कमरे में बैठे, और माता जी ने कहा कि राय साहब आए, क्या दे दे? वो बाबा थे, उनके लिए खरे साहब के, उन्होंने गुस्सा में कह दिया उनको दे दो मूसर।
तो राय साहब ने लिख दिया उसमें, राय साहब को दे दो मूसक, वो आज भी लिखा है। राय लोग आते हैं, जैसा भोजन कराओगे वैसा भोजन लिखेंगे, जैसी उनकी सेवा करोगे सेवा लिखेंगे, जो दक्षिणा दोगे वो लिखेंगे, जैसे शब्द प्रयोग करोगे वे लिखेंगे। अब बताइए, तीसरी पीढ़ी है और वो शब्द नहीं कटा। जब उन लोगों ने खूब कहा आप जितना चाहो उतना ले लो हमसे, पर सुनने की नहीं कहा। जो आप पहले तुम लिखते नहीं और इसमें काटा पैंची नहीं किया, समझो आप। तो जो आपके गुणों को कहने वाले हैं उनसे विरोध मत करना, न जाने कहां कैसा हमारा गुण गा दे। और कवि से विरोध मत करना, कविता बनाने वाले से। अगर कविता बनाने वाले से विरोध किया, पता नहीं कैसी कविता बना के किताबों में छपवा दे। हम लोग सब तो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं तो कविता क्यों बनी, और भले ही वो झूठी है कि वो छपी है। और सबसे खतरनाक रसोई बनाने वाला, इनसे विरोध मत करना भाई। इनसे विरोध अगर किया, अगर खुद मर गई तो पूरा परिवार मर गया। आज के समय में ध्यान कर लो, अगर खुद मर गई तो जान लो पूरा परिवार मर गया। सब जेल में, लड़की लड़का माता। और अगर गुस्सा आ गई तो कहा भोजन में ही कुछ डाल डूल के गोविंदा है नमो नमः को, जाके हाथ लोई ताको सब कोई। बद्रिया साहब समझ रहे? बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा यह नारी है, मैं इसके हाथ में माला दिए देता, और जिसके कंठ में ये माला डाल दे वही इसका स्वामी होगा। माता लक्ष्मी के हाथ में माला दे दी। माता लक्ष्मी ने कोई ऐसा देवता दैत्य दानव राक्षस नहीं छोड़ा जिसके मस्तक पर माला न पहुंचाई हो। और मस्तक पर माला पहुंचा के और उसकी खास कमी वही कह के समाज के बीच में मुख नीचे झुका दिया, दोबारा हिम्मत देखने की न पड़े। और जाकी खास कमी भरे समाज में कह दे हो तो जिंदा थोड़े ही, वो तो मुर्दा मान लो। सबकी कमियां कह के और सबको लज्जित कर दिया, लेकिन पंच भगवान दूर बैठे थे समाज से। जाकर के भगवान के कंठ में माला अर्पित कर दी। बोलिए अजित भगवान की। समुद्र ने प्रसन्न होकर पीले रेशमी वस्त्र, मकराकृत कुंडल, वैजंती माला, सरस्वती के द्वारा बनाया श्वेत कमल पुष्पों का हार, जो कभी ना कुम्हलाने वाला, भेंट में दिया। अपनी लड़की का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। देखो विष्णु पुराण में यहाँ एक लेख आया है, जब लक्ष्मी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया तो समुद्र ने पीछे से कहा प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेरी कन्या कभी हमसे दूर नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी कन्या हमसे दूर न जाए। भगवान ने कहा कन्या किसमें रख पाई? ये तो आप बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, कन्या तो सभी को देनी पड़ती। तो कहा प्रभु हमने सुना आप वरदानी, तो हमें एक वरदान आप दे देंगे। भगवान ने कहा मांग लो। कहा प्रभु हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ मैं एक वरदान चाहता हूं कि आप हमारे घर पर रहें। और जब दामाद घर पर रहेगा तो लड़की कहां जाएगी? भगवान ने कहा भाई हम तुम्हारे घर पर रहेंगे, ये वचन मैंने दे दिया, पर आप ये बताएं कि कभी कभी मेरे भक्त ऐसे समय पर पुकार देते हैं कि मैं जिस हालत में होता हूं उसी हालत में मुझे भागना पड़ता है, तो तुम्हारे अथाह जल से हम
भाग करके भक्तों की लाज कैसे बचा पाऊंगा। क्षीर सागर ने कहा, ये वचन मैं देता हूं, जिस क्षण आपका कदम जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में आपके लिए मेरे में जल सूखा मिलेगा। अभी आगे कथा आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक श्लोक में भागवत में दिया, भगवान ने कहा तुम पागल हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, भूल करके इतनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो आप लोग ध्यान कर लेना, साधु पंडित और पंडित घूमे पावहि मान, नीत कहत अबला फिरे पावहि अति अपमान। साधु, व्यापारी और विद्वान ये घूमने पर मान पाते हैं। नीत कहती अबला, नारी घूमने पर अपमान पाती। भगवान कहते हैं शाला प्रकारा स्त्रीराम स्वर्णी नाम सुरद विषा सख्यान आहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वती। नाखून वाले पशुओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जंगली हिंसक जानवरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा से घूमने वाली नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार चरित्रहीन पर भले ही विश्वास कर लो, लेकिन अपने मन से थैला उठा के जब चाहे चल दे, जहां चाहे चली जाए, ऐसी नारी पर विश्वास नहीं करना। देवताओं का विरोध करने वाला जो नर नारी है, देवताओं की निंदा करने वाले जो नर नारी हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नास्तिकों और मित्रों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बड़ा गड़बड़ है। क्या करूं, श्लोक में लिखा है। हमारे बुजुर्ग लोग ये कहते थे, वो कहते हैं, जरा भी समझदार हैं, वो अपने परिवार के बच्चों से कहते कि लाला सलाह तो करो, लेकिन सलाह बैठक तक की रखो भैया, सलाह को भीतर मत जाने देना। सलाह आंगन तक जाने में भी गड़बड़ है, पर आजकल सलाह तो भीतरे कमरा की है। गोविंदाय नमो नमः। समझ लेना, हम लोग एक एक बात स्पष्ट खोल के सबको समाज को बताते विद्वान लोग, और फिर भी आप लोग ना समझ सको तो हम लोगों का, शास्त्रों का कोई दोष नहीं। भैया भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन मूर्ख हृदय ने चेत चाहे गुरु मिले विरंज सम, फूले फरे न बेत जदब सुधा वर्षे जलद। बोले हमें तुम पर खूब विश्वास है, लो। भगवान ने कलश ले लिया और मुस्कुरा के बोले, देखो भाई, कलश तो आप लोगों ने मुझे दे दिया, पर मैं बांटू नहीं। क्यों भाई? मेरी दृष्टि में देवता और दैत्य दोनों सम है। मेरी इच्छा होगी तो हम दैत्यों को पिलाएंगी, और मेरी इच्छा होगी तो हम देवताओं को पिलाएंगी। इसमें कोई विरोध नहीं करेगा, ये पहले निर्णय कर लीजिए। दैत्य बोले, पहले हम देवताओं से पूछ लें। देवताओं से पूछा कि देवी आ गई, इससे बंटवारा करवा लें, और ये कह रही है आपको कोई कष्ट। देवता बोले, भैया जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, क्योंकि वहां तो मिली जुली सरकार। दैत्य समझ नहीं पा रहे कि मामला क्या है। रामचरितमानस में लिखा है कि लखैन निकट मृत्यु खल कैसे, चरे हरित तृण बलिपशु जैसे। ठीक है, भगवान ने कहा तो बिराजो। एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में दैत्य, अलग अलग बैठो। भगवान ने कह दिया बीच में एक दूसरा नहीं बैठेगा। अगर आप मिलजुल के बैठेंगे तो मैं नहीं बांटू।
कल्पयत्वा पृथक पंक्ति। दैत्यों ने कहा बिल्कुल ठीक है अलग अलग बैठो, देवता अलग दैत्य अलग। भगवान ने सबसे पहले दैत्यों को अमृत पिलाना आरंभ कर दिया, साथ ही साथ देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। आप लोग भ्रमित हो गए होंगे कि मैंने अमृत ही बता दिया है। वास्तविकता दैत्यों का जो अमृत था वो भगवान ने दैत्यों को पिलाना आरंभ कर दिया, और जो देवताओं का अमृत था वो देवताओं को पिलाना आरंभ कर दिया। दैत्यों की तरफ कौन सा अमृत है, एक दोहा में पढ़ रहा हूं, अर्थ आप लोग कर लेना। प्रकुटी धनुष चढ़ाए, अंजन परुणी पन चखे, लोटन बाल चलाए, मारे पे जीवित बचे, सियावर रामचंद्र की जय। मधुर मधुर मुस्कान, तिरछी तिरछी चितवर रूपी अमृत का पान भगवान दैत्यों को करा रहे हैं। और अमृत देवताओं को एक राहु नाम का दैत्य बड़ा चतुर, वो भगवान की चाल समझ गया। देवलिंग प्रत्यक्षिन्ना सर्वानुर्देव संसदी, सोम पिवत चंद्रा अर्काभ्याम च सूचिता। सूर्य और चंद्र के बीच में देव रूप बना के बैठ गया। भगवान देख तो रहे नहीं, चित्त तो दैत्यों की तरफ था, अमृत देवताओं की तरफ था, उसको भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने कहा महाराज ये तो दैत्य है। चक्रेण छुरधारेण जहार पिबता शिरा, हरि संत कबंध से सुधाया प्लावित। भगवान ने छुरे की धार के समान चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर, जिसकी ज्योति दो रूप में हो अमृत पीने से, एक का नाम राहु और एक का नाम केतु। भगवान ने फिर काटना चाहा, बोले 100 टुकड़े कर दो, अब मरने वाला नहीं। भगवान कहने लगे अभी तक हमारे 7 ग्रह थे, तुम 2 मिलके नवग्रह हो गए, इसीलिए किसी भी राशि का स्वामी राहु केतु नहीं। ज्योतिष में इनको उपग्रह बताया है। बोले हम दोनों जब एक हो जाएंगे दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। शेष अमृत भगवान ने इंद्रपुत्र जयंत को दिया, साथ में सूर्य चंद्र गुरु बृहस्पति को कर दिया, और अपने रूप को भगवान ने गायब किया। न दैत्यों को रूप मिला और न अमृत मिला। कुछ दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगे, कुछ अमृत के पीछे दौड़ ली। हड़बड़ाहट में उस कलश से अमृत की बूंदें छलक के गिरी, जिन वृक्षों पर जिन औषधियों पर गिरी उनका तत्व अमृत के समान हुआ। जिन सरोवरों में जिन नदियों में जल गिरा उनका तत्व भी अमृत के समान हुआ। 4 जगह पर कलश रखा, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, जहाँ हर 12वीं वर्ष में कुंभ पड़ता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभी। इधर देवता दैत्य जो लड़ रहे थे, बीच युद्ध में श्रीमन्ना ने जोड़ मारा, हम लोग घबरा गए और किसी को क्या मालूम क्या भूसक मार दी। वही नारद जी ने किया, शर्म नहीं तुझे आती? भवद भी अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रिय श्रिया समेदिता सर्व उपारमत विग्रह। नारायण के भुजाओं के बल से तूने अमृत पी लिया और इन विचारों को मार रहा है। जा अपने इंद्रासन को, और इंद्रासन था बलि का, और आदेश कर दिया इंद्र को। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये कह दें आप कह क्या रहे। क्यों? तरीका देखो पहले। दैत्यों का मन भर दिया। इधर भोलेनाथ को पता लगा कि भगवान ने नारी का वेश बनाया।
पार्वती जी को साथ लिया, गणों को साथ लिया, क्षीर सागर में भगवान के पास पहुंचे। बोले प्रभु, मैंने आपके नाना रूपों का दर्शन किया है, अवतार देखे हैं, पर आप नारी बने कैसे लगते, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। भगवान बोले देखो, बोले वो तो हमने कौतूहलाय दैत्या नाम योषित वेशो मया कृता, कौतूहल बस ऐसा रूप बना लिया, वो कोई खास रूप थोड़ी है अमृत पर गिराने के लिए। बोले बोले प्रभु कैसा भी बनाया है, हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप नारी बने कैसे लगते। देखो हर कार्य में भगवान की प्रेरणा है, ये ध्यान रखना। कामदेव को भस्म करने के कारण शंकर जी को अभिमान हो चुका था, उस अभिमान को चूर करना है भगवान को। प्रेरणा भगवान की है। भगवान बोले भोलेनाथ तो पर ऐसी इच्छा है तो हम कभी दिखा देंगे, कभी ये नहीं कहा कभी दिखाएंगे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु दिखा देना, था चिंता करो दिखा दूं। और जैसे ही वापस हुए तो भगवान ने रास्ते में माया से एक बगीची तैयार कर दी, और उस बगीची में भगवान ने वही अपना सुंदर रूप बना लिया, और फूलों की फुलवारी में से फूल तोड़े और गेंद की तरह ऊपर फेंके, कभी हाथ में ले कभी फेंके। भोले की दो दृष्टि पड़ी। एक बात आप लोग सत्य बताना, आप अपनी देवी जी के साथ कहीं जा रहे हो और देवी जी भले ही थोड़ी कुरूप हो और कोई सुंदरी दूसरी युवती दिखाई पड़े, तो देवी जी के साथ क्या उस युवती को आप देख सकते हैं? और देखें तो मामला चौंक रही है। बड़ा विचित्र मामला है। और यहाँ माता पार्वती जी कितनी सुंदर है। सुंदरता मर जादू भवानी, जगत मातु किन काऊ बखानी, जगत मातु किन काऊ बखानी, जगत। सुंदरता की मर्यादा और ऐसी माँ के स्वरूप को देखकर भोलेनाथ निर्लज्ज हो गए। भवानी अपि पश्यंता गत ह्री तत् पदम। गौ के मध्य में भोलेनाथ की लज्जा गायब हो गई और कूद पड़े नंदीश्वर से, बगीची में पहुंच गए। और जो प्रभु का हाथ पकड़ना चाहा, भगवान भाग खड़े हुए, भोले पीछे दौड़ पड़े, बाघंबर छूट गया। गोविंदाय नमो नमः, बोली गोविंद भगवान की। भगवान के तेज से सोने चांदी की खाने बनी और उन्हीं का तेज आगे चल करके 11वें रुद्र के अवतार के रूप में हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। हर एक कार्य में कोई रहस्य, उसमें आगे रहस्य, उन्हीं के तेज से आगे हनुमंत लाल जी का अवतार हुआ है। तो 11वें रुद्र अवतार है। बोलिए हनुमंत लाल की। भगवान बाघंबर लिए आगे खड़े, भोले को देखा प्रभु ये दशा, और जहां अभिमान है वहां मैं नहीं होता। मैं वही रहता हूं जहां अभिमान नहीं होता है। मेरी कृपा उसी पर होती है जहां अभिमान नहीं होता है। समझ लें, किसी प्रकार के आशीर्वाद से पुनः इंद्रासन प्राप्त कर लिया तो उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए माता अलती की अपार तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान ने वामन रूप बनाया और बलि के यज्ञ में जाकर 3 पैर पृथ्वी की याचना की। 2 पैर में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया।
एक पैर शेष रह गया। भगवान ने कहने वाले पर, कथा सुनने वाले पर, माने मुख्य श्रोता पर, और अन्य जो आप लोग सभी श्रोता है। श्लोक लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। जो श्रद्धा से भगवान वासुदेव की कथा सुनने के लिए प्रश्न करते हैं, जो श्रद्धा से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बाकी जो उन कथाओं को श्रद्धा से सुनते हैं, तीनों को वो लाभ प्राप्त होता है जो नित्य गंगा का स्नान करने से लाभ प्राप्त होता है। भले ही व्यास आसन लगवा के आप लोग कथा नहीं करवा सकते सभी लोग, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि आप अपने घरों में नित्य का नियम बना लें। चाहे भागवत कथा, चाहे महाभारत की कथा, चाहे गीता, चाहे रामायण, या कोई और अन्य धर्म ग्रंथ या अन्य किसी पुराण की कथा, आप नित्य नियम बना लें। घंटे के भर के लिए, आध घंटे के लिए, जितना समय आप लोगों के पास हो, नित्य का नियम बना लें। एक कोई कथा कहने के लिए निश्चित करती, चाहे नर हो चाहे नारी, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, या रोज बदल ले, लेकिन जिसको कथा सुनाने के लिए आप निश्चित करें, उसका आसन अपने से ऊंचा और अच्छा होना चाहिए, और एक प्रधान श्रोता बन जाए जो उस पुराण को और कथा कहने वाले को पूजन करे, उसके तिलक, ताकि अन्य लोग सुने। जिनके घर में ये क्रिया नित्य होती है, और बाद में थोड़ी आरती कर ले, और अगर दूध नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल में तुलसी पत्र डाल के, थोड़ा मिष्ठान डाल करके भगवान को स्नान करा के या भगवान का भोग लगा करके और वो प्रसाद में बांट दे। नित्य जिसके घर में ये होता है, उसके घर में माता गंगा का निवास होता है, मतलब उस घर में पाप नहीं रहेगा। इस शास्त्र का आदेश। पर हम देखते हैं टेलीविजन देखने के लिए समय है, कथा सुनने कहने के लिए समय नहीं, पड़ोसियों की निंदा करने के लिए समय है, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए समय है, तमाम दुनिया के दूषित कर्म करने के लिए समय है, लेकिन हरि कथा सुनने कहने के लिए समय नहीं है। अच्छे कार्य भजन पूजन करने के लिए समय नहीं, समय नहीं है साहब, क्या करूं, समय मिलता ही नहीं है। जबकि 24 घंटे ये नर्तन केवल भगवान का भजन करने के लिए दिया गया। 24 घंटे की चोरी कर रहे हो, अरे उसमें से 10वां भाग ही निकाल लो। जैसे दान करने के लिए 10वां अंश बताया है, ऐसे भजन करने के लिए निकाल लो, और 10वां नहीं निकाल सकते हो तो 100वां ही निकाल लो, कुछ तो निकालो, देखो जीवन का आनंद। भगवान श्री सुखदेव जी कहते, राजन आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, तो सुनो राजन, भूमि दत्तन पव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। जिस समय इस धराधाम पर अनेक दुराचारी दैत्य स्वभाव के नर नारी उत्पन्न हो गए, जिन दैत्य वृत्ति के नर नारियों के उपद्रव से ये भूमि बड़ी व्याकुल हुई। और क्या किया भूमि ने? घोर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै
व्यसनम स्वयं अवोचतो। भूमि ने गऊ का रूप बनाया, आंसू बहाती, करुण क्रंदन करती, दुखी होती, ब्रह्मा की शरण में आई। देखो यहाँ भागवत में उपद्रवियों के उपद्रव नहीं दिए हैं, रामचरितमानस बालकांड में उपद्रवियों के उपद्रव दिए हैं। भूमि ने गऊ का रूप कब बनाया है, बालकांड में आप लोग देख लेना। और शब्दों पर मिलान करना और देखते जाना आज समाज में इस तरह के मानव हो गए हैं कि नहीं। तो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ, जिन देवियों ने पतियों का सम्मान नहीं कर पाया, जिन भाइयों ने अपने बुजुर्ग बड़े भाइयों का सम्मान नहीं कर पाया, वो ये चाहे कि हमें कल्याण की प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। एक आज समाजी हमें मिले, बोले तुम्हारा सनातन धर्म बिल्कुल बेकार। ने कहा है कि तुम्हारे यहाँ पत्थर पूछते लोग। हमने कहा तुम हो मूर्ख। आज समाजियों से ऐसे ही कहना पड़ता हम लोगों को, हमें तुम हो मूर्ख। बोले कैसे? हमने हमारे महापुरुषों की तुम निंदा कर रहे हो। हमने हमारे महापुरुषों ने जो पत्थर पूजा का विधान बनाया उसमें बड़ा भारी रहस्य है। रहस्य क्या है? हमने कहा शिव पुराण की कथा है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती ने दोनों बच्चों का विवाह करने का विचार किया। स्वामी कार्तिकेय जी का विचार नहीं था विवाह करने का, लेकिन गणेश जी का विचार था विवाह करने का। शिवपुराण को आप देख लेना। दोनों बच्चों को बुलाया और बोले हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। स्वामी कार्तिकेय बोले पिताजी हमारा तो विवाह करने का विचार नहीं है। भोलेनाथ ने कहा मेरी इच्छा है, अच्छा भले ही सिर्री लड़का हो कि मातारी बाप चाचा जाओ कि फेरा बच जाए कि नहीं, कतई सिर्री हो। तो भोलेनाथ बोले हमारी इच्छा है, लेकिन शर्त है। चोट तो नहीं आएगी इसके? पहले उसी का विवाह होगा। गणेश जी सूख गए। मेरा वाहन चूहा दिन भर चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 कोस चल पाएगा, और भाई साहब का वाहन मोर है, ये तो परिक्रमा करके आ जाएंगे, इनका विवाह हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। भोलेनाथ बोले जाओ। स्वामी कार्तिकेय ने प्रस्थान किया और गणेश जी सोच रहे बैठे बैठे क्या करें, ब्याह तो होगा नहीं, और मन में बहुत रहे कि ब्याह हो जाए। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ परिक्रमा की और हाथ जोड़ के माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाया। बोला माता मेरा विवाह करो। पार्वती जी ने कहा विवाह करो? तुमने सुना नहीं? पिताजी ने क्या कहा? जो पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह होगा, और तू हटके नहीं गया और कहता विवाह करो। गणेश जी बोले मैंने माता जी 7 परिक्रमा पृथ्वी के किए हैं, 7 परिक्रमा आकाश के किए हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी गणेश क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कहा मेरा ब्याह करो, और मैंने 7 परिक्रमा पृथ्वी के किए हैं और 7 परिक्रमा आकाश के किए हैं, और हटके गया नहीं। भोलेनाथ बोले गणेश क्या कह रहा है? कहा पिताजी अगर वेद पुराण शास्त्र सत्य है तो आपका गणेश भी सत्य है। शास्त्रों में आया है पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता, तो मैंने 7 परिक्रमा माता के 7 परिक्रमा पिता के किए हैं, तो मैंने 7 परिक्रमा पृथ्वी और आकाश के कर लिए हैं। जो ऐसा शब्द भोलेनाथ ने सुना
गणेश को हृदय में भर लिया। धन्य है लाल तेरी बुद्धि को, और रिद्धि बुद्धि 2 कन्याओं से विवाह कर दिया, जिससे शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। शाम कार्तिकेय वहां से कंस पर्वत को चले। कहने का मतलब, और भोलेनाथ ने कहा तेरी बुद्धिमानी से मेरा आशीर्वाद है, दुनिया में सबसे पहले तेरा पूजन होगा। तो हमने उन्हार समाजी से कहा कि हमारे यहाँ मिट्टी के गणेश बना लिए जाए, सुपारी के गणेश बना लिए जाए, लेकिन पहले गणेश की पूजा होती है। पर गणेश पूजा करने के समय हमें सोचना चाहिए कि आज गणेश की मिट्टी की प्रतिमा पूज रही क्यों? गणेश ने माता पिता की पूजा की है। तो हमारे महापुरुषों ने मूर्ति पूजा इसलिए बनाई कि जिस देवता की मूर्ति के सामने हम पहुंचे, पूजा करने से पहले ये विचार करें किस देवता ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे आज इसकी पत्थर की प्रतिमा पूज रही है। वही कर्म हमें भी करना चाहिए, जो इस देवता के समान मेरी भी पूजा हो, तब तो देवता की पूजा सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ है। सर्व सुधार को सर्वेश सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो संसार को अवतार लो संसार को अवतार लो 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 जगमग है नाम निहार 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 लो करतार तुम पतवार लो करतार तुम पतवार लो सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो 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 जैसे दुखी काली ती विजया वैष्णवी तिचो कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके चो माया नारायणी शानी शारदा अंबिके तिचो। इन नामों से तुम्हारी पूजा होगी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया है, यशोदा गर्भ संभवा विंध्याचल। जब कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ समाप्त हो गया, बड़ा प्रसन्न। और इधर भगवान ने रोहिणी के उदर में केवल 2.5 महीने में ये भेद जाने कौन। कंस ने कहा 8वें की प्रतीक्षा। धीरे धीरे वो समय आया, भादों का महीना। देखो भागवत में भगवान के जन्म का तिथि महीना समय चल रही है। भाई दिन में अंधेरा करना, लाइट का चली गई, अंधेरा कर दिया। भगवान का जन्म तो अंधेरे में हुआ है। भैया भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, चंद्र भगवान जय। 2 बार छोटा सा कीर्तन।
संसार में तीन आनंद है, विषयानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। विषयानंद से ऊब कर जब हम किसी संत विद्वान की कृपा से भगवान का भजन करते और आनंद की अनुभूति होती, तब ब्रह्मानंद हो। सजी ने कहा मैं पुत्र के लिए नहीं कह रहा हूँ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गए आवा प्रभु सुन। वो परमानंद जानती वो कौन है कि मैं जानती बताओ। जाको ध्यान भरत शिव ब्रह्मा जाको ध्यान भरत शिव योगी जतन करो नंद घर ललना ललना भयोवान देखो नंद घर ललना
हरैया की शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भागवत भगवान की जय, भगवान सच्चिदानंद की जय। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राधे। हाँ, थोड़ी देर आप लोग बैठ जाएं, आरती प्रसाद ले लें और देखो शांति से माखन मिश्री का प्रसाद आप लोग पाए, बैठ जाइए थोड़ा थोड़ा और बात